इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 19 पावरफुल रिंग्स को बनाया गया था, जिसमें से 3 रिंग्स एल्फ को दी गई जो बहुत ज्यादा समझदार और अमर होते हैं। 7 रिंग्स बोनो को दी गई थी जो पहाड़ियों में रहते थे और कारीगरी में माहिर थे, और बची हुई 9 रिंग्स इंसानों को दी गई जो हमेशा से ही पावर के भूखे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इन 19 रिंग्स के सिवा एक और रिंग बनाई गई थी जो इन सबसे ज्यादा पावरफुल थी, और उसे डार्क लॉर्ड सोरोन ने बनाया था। इस रिंग से बाकी सभी रिंग पर काबू किया जा सकता था, क्योंकि इस रिंग में सोरोन ने अपनी बुराई और पूरी दुनिया पर राज करने की इच्छा डाली थी। इसके बाद सोरोन ने पूरी दुनिया की सभी प्रजाति के लोगों पर अटैक कर दिया। वो सभी को हरा रहा था, लेकिन अब इंसानों और एल्फ के बचे हुए राज्यों ने मिलकर सोरोन से लड़ाई की। लड़ाई के शुरू होने पर इंसान और एल्फ की सेना जीत रही थी, लेकिन जब सोरोन लड़ाई में उतरा तो उसने लड़ाई का पूरा पासा पलट दिया और अब इंसानों और एल्फ की सेना सोरोन से लड़ने लगी। लेकिन रिंग की पावर के सामने कोई नहीं टिक सका। तभी सोरोन ने इंसानी सेना के किंग को मार दिया। अब उस किंग के बेटे इसलटूर ने अपने डेड की स्वॉर्ड्स उठाई, लेकिन सोरोन ने उस स्वॉर्ड्स को तोड़ दिया। पर तभी इसलटूर ने टूटी हुई स्वॉर्ड से सोरोन की उंगलियां काट दी और उंगलियों के साथ ही उनकी रिंग भी उसकी बॉडी से अलग हो गई, जिससे अब सोरोन और उसकी पूरी सेना राख बन गई। लेकिन अब रिंग इसलटूर के पास चली गई थी और अब उसके पास उस रिंग को खत्म करने का मौका था। लेकिन उस रिंग की खासियत थी कि वो जिसके भी पास जाती थी उस जीव को रिंग से लगाव हो जाता था, और फिर वो जीव उस रिंग को कभी खुद से अलग नहीं कर पाता था। लेकिन वो रिंग जब चाहे उस आदमी को छोड़ सकती थी। अब इलस्टूर ने भी ऐसा ही किया और उस रिंग को अपने पास रख लिया। लेकिन डार्क लॉर्ड सोरोन के आदमियों ने इलस्टूर पर अटैक करके रिंग को से छीनने की कोशिश की, लेकिन उनसे बचने के लिए इलस्टूर ने रिंग को पहन लिया, जिससे वो गायब हो गया और सभी से बचने के लिए एक नदी में चला गया। लेकिन सोरोन के आदमी उसे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने इलस्टूर को मार दिया। लेकिन तभी रिंग ने इलस्टूर को छोड़ दिया और वो नदी के अंदर चली गई। इसके बाद 2500 सालों तक रिंग नदी के पानी में रही और अब सभी लोग सोरोन और उसकी कहानी को भूल गए। लेकिन अब एक गोलम उस रिंग को ढूंढ लेता है। गोलम रिंग को लेकर पहाड़ों की गुफाओं में चला जाता है और उसे भी रिंग से लगाव हो जाता है। रिंग की वजह से गोलम मरता नहीं है और उसकी उम्र 500 साल से ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब रिंग को उसके असली मालिक के दुनिया में आने का पता चल जाता है, इसीलिए वो रिंग अब गोलम को भी छोड़ देती है और पहाड़ों से नीचे आ जाती है। लेकिन अब रिंग एक हॉबिट को मिल जाती है जिसका नाम बिल्लो बॉगिंस था और वो शायर विलेज का रहने वाला था। अब बिल्लो उस रिंग को लेकर अपने विलेज में चला जाता है जहाँ बहुत सारे हॉबिट रहते थे। हॉबिट ऐसे लोग होते हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी लंबाई कम होती है। हॉबिट ज्यादा समझदार भी नहीं होते हैं और उन्हें बस खाना और खुश रहना आता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि गोल्डाल्फ नाम का एक अच्छा जादूगर शायर विलेज में आता है, क्योंकि यहाँ उसका एक बहुत अच्छा दोस्त बिल्लो रहता है और ये वही था जिसे रिंग मिली थी। और रिंग मिलने के बाद बिल्लो को भी रिंग का नशा हो गया था, इसीलिए बिल्लो भी उस रिंग को अपने पास ही रखता है, जिससे अब रिंग की पावर की वजह से बिल्लो की उम्र नहीं बढ़ रही थी। लेकिन अब वो 111 साल का हो चुका था और आज उसका 111वां बर्थडे था, इसीलिए उसके गांव में एक पार्टी थी और गैंडाल्फ भी अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए ही वहां आया था। अब गैंडाल्फ बिल्लो से मिलता है तो बिल्लो उसे रिंग के बारे में बताता है कि उस रिंग को छोड़ नहीं पा रहा है और उसे अपनी एक बुक पूरी करनी है, जिसके लिए उसे अपने विलेज को छोड़ना होगा। इसीलिए अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के बाद बिल्लो वहां से चला जाता है। लेकिन अब वो अपने साथ रिंग भी लेकर जाना चाहता था, लेकिन गैंडाल्फ उसे रिंग को अपने साथ लेकर जाने से रोकता है, क्योंकि वो रिंग की असलियत जानता था। बिल्लो उस रिंग को छोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस रिंग के साथ बिल्लो का लगाव उसे रिंग को छोड़ने नहीं दे रहा था। इसीलिए अब गैंडाल्फ उसे समझाता है। अब बिल्लो समझ जाता है और उस रिंग को वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जब बिल्लो का भतीजा जिसका नाम फ्रोडो बेगिंस था वो घर में आता है, तब उसे वो रिंग मिल जाती है, लेकिन उसे उस रिंग से लगाव नहीं हुआ था। फ्रोडो गैंडाल्फ से बिल्लो के बारे में पूछता है तो गैंडाल्फ फ्रोडो को बताता है कि बिल्लो अब फिर कभी इस विलेज में नहीं आएगा। इसके बाद गैंडाल्फ फ्रोडो को रिंग के बारे में बताता है। गैंडाल्फ बताता है कि ये रिंग डार्क लॉर्ड सोरोन की रिंग है और अब सोरोन के लोग इस रिंग को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें
इस रिंग को लेकर यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उन्हें बात पता है कि रिंग एक बेगिंस के पास है। दरअसल उन लोगों ने गोलम को पकड़ लिया था और उसने पता लगा लिया था कि रिंग किसके पास है। अब फ्रोडो गैंडाल्फ से कहता है कि इस रिंग को आप रख लीजिए, लेकिन गैंडाल्फ उस रिंग को लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो रिंग उसके ऊपर कंट्रोल कर ले और फिर उसकी जादुई पावर्स का यूज बुराई के लिए करे। इसलिए गैंडाल्फ फ्रोडो को रिंग देकर उससे कहता है कि सोरोन की आत्मा इस रिंग में कैद है और इसीलिए वो इसे ढूंढ रहा है और ये रिंग भी अपने मालिक के पास जाने के लिए बेताब है। इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे सोरोन के पास नहीं जाने दो। अब गैंडाल्फ फ्रोडो को ब्री विलेज के एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने कबीले के सरदार सोरोमन से मिलना है, क्योंकि वो हमें बता सकते हैं कि हम इस रिंग को कैसे खत्म कर सकते हैं। अब गैंडाल्फ फ्रोडो से कहता है कि इस गांव से बाहर जाने के बाद तुम अपने असली नाम का इस्तेमाल मत करना और रोड से दूर रहकर बस दिन में ही सफर करना। अब गैंडाल्फ को घर के बाहर से एक आवाज आती है। उसे पता चलता है कि फ्रोडो का एक फ्रेंड सैम छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। इसीलिए अब गैंडाल्फ सैम को घर के अंदर खींच लेता है और अब उसे भी फ्रोडो के साथ उसके सफर पर भेज देता है। गैंडाल्फ सैम से वादा करता है कि वो फ्रोडो का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। गैंडाल्फ फ्रोडो से रिंग को कभी न पहनने के लिए कहता है, क्योंकि रिंग को पहनने के बाद सोरोन के सिपाहियों को पता चल जाएगा कि ये रिंग कहाँ है और इस रिंग के पीछे आ जाएंगे। अब गैंडाल्फ फ्रोडो और सैम को जंगल में छोड़कर अपने कबीले के सरदार के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो अपने सरदार के पास जाकर उसे बताता है कि उसे सोरोन की रिंग मिल चुकी है, तब उसे पता चल जाता है कि सरदार भी सोरोन का भक्त बन चुका है और अब वो भी सोरोन का साथ दे रहा था। सोरोन गैंडाल्फ को बताता है कि सोरोन के 9 सिपाही काली परछाई के बेस में रिंग को ढूंढने के लिए निकल गए हैं और जल्दी वो रिंग को ढूंढकर उसके मालिक को खत्म कर देंगे और रिंग को लेकर सोरोन के पास चले जाएंगे। अब ये सुनकर गैंडाल्फ फ्रोडो को बचाने के लिए जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सोरोमन उसे कैद कर लेता है और एक टावर के ऊपर पहुंचा देता है, जहां से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी ओर फ्रोडो को उनके 2 और साथी मिलते हैं, जिनका नाम मेरी और पिपिन होता है और ये भी शायर विलेज के ही थे, लेकिन अब वो सभी रास्ते के पास आ गए थे जहाँ उन्हें काले घोड़े पर बैठा आदमी आता हुआ दिखता है। इसीलिए अब वो चारों वहीं एक पेड़ की जड़ों के पीछे छिप जाते हैं। वो आदमी सोरोन का ही सैनिक था और उसे रिंग के आसपास होने का एहसास हो गया था, इसीलिए अब वो अपने घोड़े से उतर जाता है और आसपास चेक करने लगता है। अब फ्रोडो को उससे डर लग रहा था और वो रिंग को पहनने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे रोक देता है और अब सैम अपना कुछ सामान दूसरी तरफ फेंककर उस सैनिक का ध्यान भटकाता है और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो चारों वहाँ से भाग रहे थे, तभी वहाँ फिर से वो सैनिक आ जाता है, लेकिन अब फ्रोडो और उसके साथी भागकर एक नदी के पास जाते हैं और एक नाव में बैठकर पानी में चले जाते हैं, जिससे अब वो सैनिक उनका पीछा नहीं कर पाता है। इसके बाद फ्रोडो और उसके साथी ब्री विलेज में पहुंच जाते हैं और वहाँ के रेस्टोरेंट में जाकर गैंडाल्फ का इंतजार करते हैं, लेकिन गैंडाल्फ को तो कैद कर रखा था, इसीलिए वहाँ नहीं आ सका था। उस रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग थे और उन सभी के बीच एक स्टाइडर नाम का आदमी भी था, जो बहुत देर से फ्रोडो को देख रहा था। अब फ्रोडो का फ्रेंड पिपिन सभी लोगों को फ्रोडो का असली नाम बता रहा था, इसीलिए अब फ्रोडो उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी फ्रोडो नीचे गिर जाता है, जिससे अब रिंग हवा में उछल जाती है और फ्रोडो की उंगली में चली जाती है, जिससे अब फ्रोडो गायब हो जाता है। फ्रोडो को गायब होता देख सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी फ्रोडो की एक आंख दिखती है जो सोरान की आंख थी और उसे एक आवाज भी आती है जो उसे कह रही थी कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अब फ्रोडो डर जाता है और रिंग को अपनी उंगली से निकाल लेता है, जिससे वो फिर से दिखने लग जाता है। लेकिन अब सोरोन के सैनिकों को भी रिंग की लोकेशन का पता चल जाता है और वो भी अब ब्री विलेज की ओर आने लगते हैं। अब वहाँ स्टाइडर आता है और फ्रोडो को लेकर एक रूम में आ जाता है, जहाँ वो फ्रोडो से कहता है कि तुम अपनी तरह लोगों का ध्यान खींचने में माहिर हो, सभी लोग जान चुके हैं कि तुम कौन हो। अब फ्रोडो स्टाइडर से उसके बारे में पूछता है तो स्टाइडर बताता है कि मुझे तुम्हारे और उस रिंग के बारे में सब कुछ पता है। स्टाइडर उन सभी से कहता है कि नाज़गुल को पता चल गया है कि तुम यहाँ हो, इसीलिए वो यहाँ आ रहे हैं। अब स्टाइडर फ्रोडो और उसके साथियों को उनके रूम में सोने से मना कर देता है और उन्हें अपने साथ अपने रूम में लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही सोरोन के सैनिक वहाँ जाते हैं और फ्रोडो के रूम में जाकर फ्रोडो और उसके साथियों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए अब वो वहाँ से चले जाते हैं। स्टाइडर
तरफ फ्रोडो और उसके साथी स्टाइडर के रूम से ये सब देख रहे थे। वो स्टाइडर से पूछते हैं कि ये सब लोग कौन है, तो स्टाइडर उनको बताता है कि ये सभी पहले इंसान थे, लेकिन सोरोन ने इन्हें 9 रिंग्स दी जिनकी पावर से ये सभी सालों से जिंदा है और अब ये आधे मुर्दे बन चुके हैं और सोरोन के गुलाम बन चुके हैं। स्टाइडर बताता है कि इनको नाजगुल कहते हैं और ये रिंग का पीछा कर रहे हैं।